हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0, और हमें जो है वो इसको सॉल्व करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो देखें वाई स्क्वायर माइनस 49 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि y को हमने ब्रैकेट में लिख दिया और उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर, और माइनस 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 को हम ब्रैकेट में लिख देंगे और उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, यानी कि ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। इसी तरह बीच में फिर माइनस का साइन है, तो बी स्क्वायर और फिर जो है वो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7 स्क्वायर है, मतलब बी की वैल्यू 7 है। तो पहले हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी, तो इस ए की जगह पे हम वाई पुट कर देंगे और बी की जगह पे 7 पुट कर देंगे। तो हमने वाई पुट कर दिया और फिर 7 पुट कर दिया और इसको ब्रैकेट में लिख लिया। और फिर दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ए माइनस बी है, तो इस ए की जगह पे वाई पुट कर देंगे और बी की जगह पे 7, तो हो जाएगा वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास जो है वो अगर दो चीज़ें हैं पी और क्यू और मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि या तो पी 0 होगा या फिर क्यू 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। तो ये वाला फैक्ट जो है हम मैथ्स का अप्लाई करेंगे यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं और इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये है कि या तो y प्लस 7 0 है या फिर y माइनस 7 0 है। तो अगर y प्लस 7 0 है तो ये प्लस 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस 7 जो है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस 7 हो जाएगा। तो 0 माइनस 7 क्या होता है, माइनस 7 होता है, और 0 प्लस 7 क्या होता है, 7 होता है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, y की वैल्यू आ रही है -7 और y की वैल्यू आ रही है 7। तो ये जो है वो हमारे पास इक्वेशंस के रूट्स हैं या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है।